नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक कदम और आगे। आज एक सच्चे संत की कहानी। आज एक भारत के सच्चे संत की कहानी। भारत यूं तो संतों का देश है, यहां एक से बढ़कर एक संत हुए हैं। एक ऐसे ही संत हुए जो बड़े ही सदाचारी और लोक सेवी थे। एक ऐसे ही बड़े संत हुए जो सदाचारी और लोक सेवी थे। उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य परोपकार था। उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य ही परोपकार था। एक बार उनके आश्रम के निकट से देवताओं की टोली जा रही थी। संत आसन जमाए साधना में लीन थे। आंखें खोली तो देखा सामने देवतागण खड़े हैं। संत ने उनका अभिवादन कर उन सबको आसन दिया, उनकी खूब खूब सेवा की। देवतागण उनके इस व्यवहार और उनके इस परोपकार के कार्य से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। देवतागण उनके इस व्यवहार और उनके परोपकार के कार्य से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तो संत ने आदर पूर्वक कहा, हे देवगण, मेरी कोई इच्छा नहीं है। हे देवगण, मेरी कोई इच्छा नहीं है। आप लोगों की दया से मेरे पास सब कुछ है। आप लोगों की दया कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है। देवतागण बोले, आपको वरदान तो मांगना पड़ेगा। देवतागण बोले, आपको वरदान तो फिर भी मांगना ही पड़ेगा। नहीं, क्योंकि मेरे वचन किसी भी तरह से खाली नहीं जा सकता। तब संत बड़े ही भोले भाव से, बहुत ही सदाचारी संत बड़े ही भोले भाव से बोले, हे देवगण, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप जो वरदान देंगे वह मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। तब देवगण बोले, जाओ, तुम दूसरों की भलाई करो, तुम्हारे हाथों दूसरों का कल्याण हो। जाओ, तुम दूसरों का भला करो और तुम्हारे हाथों दूसरों का कल्याण ही हो। संत ने कहा, महाराज, यह तो बहुत कठिन कार्य है। संत ने कहा, महाराज, यह तो बहुत कठिन कार्य है। तब देवगण बोले, कठिन? इसमें कठिन क्या है? तब देवगण बोले कि इसमें कठिन क्या है? तब संत ने कहा, मैंने आज तक किसी को भी दूसरा नहीं ही समझा। तब संत ने कहा कि मैंने आज तक किसी को भी दूसरा समझा ही नहीं है, फिर मैं दूसरों का कल्याण कैसे कर सकूंगा। सभी देवतागण संत की यह बात सुन एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सभी देवतागण उस सहज संत की यह बात सुन एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें अब ज्ञात हो गया कि एक ये सच्चा संत है। देवों ने अपने वरदान को दोहराते हुए कहा, देवों ने अपने वरदान को दोहराते हुए कहा, हे संत, अब आपकी छाया जिस पर पड़ेगी उसका कल्याण होगा। संत ने आदर के साथ कहा, संत ने बहुत ही संयमित और आदर के साथ कहा, हे देव, हम पर एक और कृपा करें। हे देव, हम पर एक और कृपा करें। मेरी वजह से किस किस की भलाई हो रही है इसका पता मुझे ना चले, नहीं तो इससे उत्पन्न अहंकार मुझे पतन के मार्ग में ले जा सकते हैं।
देवगण संत के इस वचन को सुन अभिभूत हो गए। देवगण संत के इस वचन को सुन अभिभूत हो गए। परोपकार करने वाले संत के ऐसे ही विचार होते हैं। यदि परोपकार का यह विचार लोगों में आ जाए तो पूरे संसार में कहीं दुख नहीं होगा। यदि परोपकार का यह विचार लोगों में आ जाए तो पूरे संसार में कहीं भी दुख नहीं होगा, कहीं गरीबी नहीं होगी, कहीं अभाव और अशिक्षा नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग वर्तमान समय में नहीं हैं। ऐसे लोग अभी भी हैं जिन्होंने लोक कल्याण के बहुत सारे कार्य किए हैं और लोक कल्याण के काम में अभी भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। तभी यह दुनिया इस तरह संयमित और संतुलित चल रही है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।